वर्ल्ड कप सर पे है और चीज़ें अभी तक क्लैरिटी दे नहीं रही हैं। कप्तान बाबर आजम इस बात का खुलासा कर रहे थे और यही वजह है टीम की कारकर्दगी को लेकर के दुनिया के बड़े बड़े कप्तानों ने वर्ल्ड कप 2024 की आखिरी 4 टीमों में टीम ग्रीन को शामिल नहीं किया। बाबर आजम की क़यादत में खेलने वाली टीम को नहीं रखा है। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट के सिकंदर, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त, बेंगलोर टेस्ट मैच के हीरो, टेस्ट ऑफ स्पिनर और कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन तौसीफ अहमद, और लाहौर से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले बल्लेबाज अहमद शहजाद। सिकंदर, आपकी तरफ आ जाता हूं। सवालात बहुत हैं, लेकिन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं हल्का हाथ रखिए। कप्तान बाबर आजम कह रहे हैं सीनियरों को जो है वो जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन अब वर्ल्ड कप आ गया है, अब आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत है नहीं। क्या होगा अब आगे? देखो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो मैं ब्लेम नहीं करूँगा। उनको जुमा आए हुए 2 दिन हुए और अभी उनको अभी क्रिकेट की पूरी सियासत, क्रिकेट की पूरी जो अंदर चीज़ें हैं उनका कुछ नहीं पता। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो क्रिकेट है पूरी दुनिया में एक तरीके से चलती है, उसमें स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट क्लास का, उसमें लड़के खेलते हैं, वहाँ से निकल कर आते हैं, वो सब कुछ तबाह है। एक तो वो चीज़ वापस लानी है। अब जो ये तो मैं क्रिकेट बोर्ड के लिए कह रहा हूँ। अब मैं बाबर के लिए कहूँगा कि देखें, बाबर के पास 3-4 साल से बीच में 2 महीने के लिए या महीने के लिए उनसे कप्तानी ली गई थी, वरना पूरी क्रिकेट को जो चला रहे थे वो बाबर चला रहे थे और कोई नहीं चला रहा था सारा कुछ। और हमें पता है, मैं तो ड्रेसिंग रूम में रहा हूँ, तौसीफ रहे हैं, अहमद शहजाद ड्रेसिंग रूम में रहे हैं, कि ड्रेसिंग रूम में वही लड़का ही तगड़ा होता है, वही सब कुछ उसके हाथ में होता है जो कि स्टार होता है, जैसे कि बाबर है। वो अपनी मर्ज़ी से टीम चलाते रहे, अपनी मर्ज़ी से लड़कों को खिलाते रहे। मैंने एक दफ़ा गलती से कह दिया कि जी वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, तो उस पर वो नाराज़ थे, हमें मुकदमा करना चाह रहे थे। उन्होंने कभी टीम बनाने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने हमेशा अपने लिए खेला, अपने इर्द गिर्द के लड़कों को खिलाया और उन्होंने बनाने की, जो आप मिडिल ऑर्डर की बात करें, वो आप बनाने की कोशिश ही नहीं की। तो अब नतीजा ये निकला है कि वर्ल्ड कप सर पे है। वो कह रहे हैं कि जी सीनियर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कौन से सीनियर हैं? उसमें एक रिजवान है, एक आपका फ़खर है, और नीचे जो है वो शादाब, उनके जो दोस्त हैं, और फिर इमाद आ जाएंगे और बाकी कोई नहीं। तो अब सारा खेल जो था वो बाबर के हाथ में था, वो खुद नहीं बना सके टीम। अब आप दूसरी टीमों को देख लें तो बेन स्टोक्स छोड़ के चले गए कि यार मैं नहीं खेलता, मैं टेस्ट क्रिकेट पे। मैं दरिया को कूदे में बंद कर देता हूँ। सिकंदर बख्त साहब, आगे कुआं है और पीछे खाई है और इसमें से हमने वर्ल्ड कप का सफ़र तय करना है। तौसीफ अहमद साहब, बात ये हो रही है कि शादाब खान किसकी सिफारिश पर टीम में शामिल हुए हैं? ऐसी क्या कारकर्दगी है उनकी जिस पर वो बार बार टीम में घूम कर आ जाते हैं? तो माजी में तो आप भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल थे। पिछले साल जब वर्ल्ड कप के लिए टीम जा रही थी, एशिया कप की कारकर्दगी पर मोहम्मद हफीज़, मिसबाउल हक, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने सवाल उठा दिया था, लेकिन आप लोग तो बज़िद थे। आपने बाबर आजम और इंज़मामुल हक के कहने पर उनको टीम में रख दिया। तो अब नाराज़गी किस बात की? नहीं, मैं तो नाराज़ नहीं हो रहा। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि उनको वो खेलें, क्योंकि सारा कुछ हो गया। 15 अनाउंस हो गए, जिसने भी किए, अब उस पर हम नहीं जाते। 15 ड्रॉप करना तो कप्तान का काम होता है। टीम बनाता भी कप्तान ही है बैठ के, जैसे अभी सिकंदर बात कर रहे थे, और हम लोग भी बैठ के कप्तानों की ज़्यादा सुनते हैं, डिसीजन लेने लगते हैं, तो फिर बाद में प्रॉब्लम आती है कि जी ऐसा है। बहरहाल 4 आदमियों में से एक आदमी अगर बोले और उसके बाद 3 खामोश हो जाएं, दूसरी बात में उनको ही वही एग्री करे, तो फिर एक आदमी का नहीं बनता। हाँ, फिर कि जी आप छोड़ दें। क्यों छोड़ दें जी? हम क्यों छोड़ दें? प्लेयर क्यों ना छोड़ दे? प्लेयर को छोड़ना चाहिए ना, वो तो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। सिलेक्टर तो आपको सिलेक्ट करके दे रहे हैं। हाँ, आपने जो बात की, क्यों हो जाते हैं चॉइसेस नहीं थी, चॉइसेस हैं नहीं, अभी तक नहीं आ रही चॉइसेस आती अगर आप ट्राई करते कुछ। क्योंकि जब से रोना गाना यही हो रहा है, और हम खुद कहते रहे यार ये टीमें छोटी आ रही हैं, ये अब की नहीं पहले की, ये छोटी टीमें आ रही हैं हमारे मुकाबले में, इनकी जगह कोई लड़कों को चांस दे के देख लो आप। ये तो कब से हो रहा है यार। हम अब सिलेक्शन कमेटी से अभी हटे हैं, लेकिन कब से ये बात करते हैं, मगर क्या जी, नहीं, कोई बैठने को तैयार नहीं। बात यह है कि अब प्लेयर पावर तो मैं नहीं कहूँगा, ये कहूँगा थोड़ा सा, जब मानते ही नहीं कि हमें नहीं लेना चांस, हारने का डर, फिर जीत जाते हैं बुरी तरह, और हारते हैं जब, तो वो कहते हैं जी ये क्या सिलेक्शन की है। अभी भी सिलेक्शन पे ही हो रही है ना सारी बात। अपने उससे लेके गए प्लेयर सारे, तो ठीक है ना। अब सामने है
चॉइसेस आपके सामने 15 अनाउंस हो गए, अभी वो बातें करने का फायदा ही कोई नहीं कि ठीक है, चले या किसको नहीं लिया। अहमद की तरफ चलते हैं। अहमद वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, जो सवालात मौजूद थे टीम की कारकर्दगी के बाद, अब उन चीज़ों पर से पर्दा उठने लगा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा 2023 इंडिया वर्ल्ड कप को ले लें या 2024 अमेरिका वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप को, कहानी वही पुरानी दिखाई दे रही है। जी थैंक यू यार भाई, बड़ी अच्छी बातें की हैं दोनों हमारे एक्सपर्ट्स ने भी। मेरे ख्याल से हम सबको पता था कि क्या रिजल्ट्स आने हैं, और इसी वजह से ये टीम जो है तनकीद का शिकार हो रही है। लोग इनके निशाने पे रखे हुए हैं बिकॉज अब लोग पागल नहीं है, वो सब चीजें देख रहे हैं, आप लोगों की तैयारी देख रहे हैं, आप लोग की अपॉइंटमेंट्स देख रहे हैं, प्लेयर्स पावर देख रहे हैं, फ्रेंडशिप देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आपने काम कितना किया है। अब वो काम नहीं रहे। जब आप शुरू में आए थे और सीनियर्स को बाहर करना था तो आपको जो है अननेसेसरी सपोर्ट मिलती रही कि आप 19वें ओवर में भी सिंगल करेंगे और काम चल जाएगा। अब वैसा नहीं है। तो आपके हाथ में कमांड जब दी और ये बताया गया लोगों को कि यही टीम है, हमारे पास और कोई है नहीं, इन्हें ही सपोर्ट करना है। ये हमने पहले वर्ल्ड कप में सुना, ये हमने चैंपियंस ट्रॉफी में सुना, ये हमने एशिया कप में सुना, ये हमने दोबारा से एक वर्ल्ड कप में सुना कि यही प्लेयर है, वर्ल्ड कप सर पे है। तो लोगों ने पूरी कोशिश कर दी कि आप लोगों को जिस तरह हो सके फैसिलिटेट की तरह। उसके बाद फिर आपके जो एजेंट्स हैं उन्होंने पूरी जोर लगा दी सोशल मीडिया पे लोगों को लुसिनेट करके कि यही है सारी चीजें। उसके बाद 2 से 4 से 5 प्लेयर जो आपके आपके एजेंट के साथ साइन है, आप उनको एसोसिएट करके लेके चलते गए हैं और यही लोगों को फील कराया, अपने सोशल मीडिया पे बिलीव कराया कि इनके बगैर टीम नहीं चलेगी। तो रिजल्ट अब आपके सामने है। तो आप ऐसे तो ना कहें ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी सीनियर प्लेयर को, फिर आप ऐसे भी ना कहिए कि हमारा मसला मिडिल ऑर्डर का ही है सिर्फ। नहीं भाई, आज आपने 6 ओवरों में 60 स्कोर कर दिया है। वो कि जोफ्रा आर्चर अपनी इंजरी से आए हुए, उन्होंने प्लेट में रखे 2-3 शॉटें बड़ी अच्छी मारी हैं आपने, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो रिदम में लग नहीं रहे। आपको बॉल दिए, एक अच्छा स्टार्ट क्या किया आपने। अब हर बॉल बीच में से उधर ऑफ साइड पे बनाने जा रहे हैं, उसके बाद पकड़ा दिया। आपने इसको कैपिटलाइज करना है। आपने अब ये 35-36 वाली जो आपको अच्छे स्टार्ट मिल रहे हैं, जो बड़े टॉप क्लास प्लेयर हैं, आप उनको देखें वो क्या करते हैं। जो स्पेशली रूल कर रहे हो गेम को पिछले 5 साल से, वो फिनिश करते हैं, वो एंड तक लेके जाते हैं, वो बड़ी टीमों के खिलाफ मैच जितवाते हैं। तो फिर यही होता है कि जब आप CBE टीम्स के खिलाफ अपने 4 साल का करियर खेलते हैं और उसके बाद जैसी A टीम्स में इवेंट्स के सामने जाते हैं और या बड़ी टीम आपके खिलाफ खेलती है तो डिफरेंस जाहिर होता है। तो जब हम ये पहले भी बात करते थे, लोग हमें चुप करा देते थे, लोग कहते थे कि नहीं यही है, लोग कहते थे सारी चीजें ठीक हो रही हैं। तो अब अगर सारी चीजें ठीक चल रही हैं तो फिर रिजल्ट कहाँ है? फिर अब ब्लेम गेम है। अब आप मिडिल ऑर्डर कह रहे हैं, कभी आप कहते हैं बॉलर डिडंट डू वेल, कभी आप कहते हैं कि आपके ओपनर्स जो है ना वो सेट नहीं हो पा रहे हैं। हो गए ना अब आप। इवेंचुअली आपने साइम को 25 मैच दे दिए, जहाँ पे उसको 15 देने चाहिए थे कि आप 2 ओपनर्स कोई और भी ट्राई करते। नहीं, जब वो तकनीक का शिकार बन गया, जब आपको पता लग गया कि अब आ गई मछली, तो आप उसको कैरी करते रहे। और वर्ल्ड कप से एन आखिर पे, जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि आपको बाबर और रिजवान ही ओपन करते हुए नजर आएंगे, तो सर ये नियतें हैं और कुछ नहीं है। ये थ्रू आउट नियतों का जो अमल है वो हमें देखने को मिल रहा है। ये हम सब ये बोलते इसलिए हैं सर क्योंकि इस टीम से प्यार करते हैं। तो अगर ये 4 साल 5 साल की हकीकतें, हकायक आवाम को पता होना चाहिए। ये किसी एक बंदे के लिए क्रिटिसाइज करने के लिए, टारगेट करने के लिए चीजें नहीं है। ये एक दिन में टीम का हाल नहीं हुआ है। आप देखें, आपने बॉडी लैंग्वेज देखी है सारी, साफ आपको डिफरेंस नजर आया है कि इंग्लैंड की टीम के अंदर और पाकिस्तान की टीम के अंदर जो चौके उन्होंने मारे हैं, जो पोजीशन उनकी थी, जो हवा में रिस्क लेके उन्होंने अपने जो हेड स्टिल रख के बेस बना के स्ट्रॉन्ग शॉट वो मारते हैं, वो आप मारते हैं नहीं। आपको गंदा बॉल हो जाए आप उसको बाउंड्री पे फेंक देते हैं। तो ये चीजें मिसिंग है हमारे यहाँ। अपने प्लेयर बनाए नहीं और आप उस पर सफर कर रहे हैं और अब आप ब्लेम गेम खेलेंगे बस।